दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और उसके अलावा आपको इस स्टोरी में कई सारे नए एडवांस लेवल के इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को और एक एक वर्ड को आप बहुत ही डिटेल में आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है विजडम ऑफ आ लार्क। क्या मतलब हुआ दोस्तों? विजडम एक नाउन है जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी। और ये जो लार्क है ये एक पक्षी का नाम है। वैसे इसे भारद्वाज पक्षी भी कहा जाता है, तो आमतौर पर हम इसे लार्क भी कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? विजडम ऑफ अ लार्क मतलब एक लार्क की बुद्धिमानी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि इस स्टोरी के माध्यम से आप कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखेंगे। उसके अलावा इसका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसे बिल्कुल ही बारीकी से कवर किया जाएगा। तो और दोस्तों, यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was a family of larks which lived in a cozy nest in a field of ripe corn। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यदि हम इस वाक्य के बारे में बात करें देयर वॉज ए फैमिली ऑफ लार्क्स, ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं। इस तरह का वाक्य सिंपल पास्ट का कहलाता है, जहाँ पर कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यदि इस तरह के वाक्य की शुरुआत देर से होती है तो वहाँ पर देर का कोई भी अलग से अर्थ नहीं निकाला जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए फैमिली ऑफ लार्क्स मतलब एक लाख पक्षियों का एक परिवार था। विच लिव्ड मतलब कि जो रहता था। इन अ कोजी नेस्ट, दोस्तों कोजी को आप नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आरामदायक। एक आरामदायक घोंसले में रहता था। इन अ फील्ड एक खेत में। ऑफ राइप कॉर्न, दोस्तों राइप को आप नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है, जो पका हुआ होता है उसे राइप कहा जाता है। और कॉर्न का मतलब मक्का, मतलब कि जो एक पके हुए मक्के के खेत में रहता था। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक लाख का परिवार था जो कि एक बहुत ही आरामदायक घोंसले में रहता था पकी हुई मक्का के खेत में। चलिए आगे देखिए। दे लिव्ड हैप्पीली विद लव एंड अफेक्शन। दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये लिव का यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना या फिर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। और हैप्पीली दोस्तों एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी से। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। दे लिव्ड हैप्पीली मतलब वह प्यार से रहते थे, प्रेम से रहते थे, खुशी से रहते थे। विद लव प्यार से, प्रेम से, एंड अफेक्शन और स्नेह से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे लिव्ड हैप्पीली विद लव एंड अफेक्शन मतलब वे लोग। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दे लिव्ड हैप्पीली विद लव एंड अफेक्शन मतलब वे लोग प्यार और प्रेम और स्नेह से, खुशी से रहते थे। वन फाइन मॉर्निंग द मदर लार्क बिफोर गोइंग आउट टू फाइंड हर चिल्ड्रंस फूड। क्या मतलब हुआ? वन फाइन मॉर्निंग मतलब एक अच्छी सुबह। द मदर लार्क, जो कि मदर लार्क का मतलब जो ये पक्षी था, मतलब जो लार्क मदर थी, जो उन पक्षियों की माँ थी। बिफोर गोइंग आउट बाहर जाने से पहले, टू फाइंड ढूंढने के लिए, हर चिल्ड्रंस फूड। दोस्तों, यहाँ चिल्ड्रन के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। और एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसका अर्थ होता है का के की। तो चिल्ड्रंस फूड का मतलब हो गया बच्चों का खाना, मतलब कि बिफोर गोइंग आउट टू फाइंड हर चिल्ड्रंस फूड मतलब बाहर जाने से पहले अपने बच्चों का खाना ढूंढने के लिए। सैड कहा, उसने कहा, क्या कहा? द फार्मर विल कम सून
टू रीप हिज कॉर्न। दोस्तों रीप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है काटना। फसल काटने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए, REAP। तो उस माने क्या कहा, द फार्मर विल कम, जो फार्मर है किसान है वो जल्दी आएगा, कम सून, विल कम सून मतलब जल्दी आएगा, टू रीप हिज कॉर्न अपने मक्का को काटने, एंड और इज़ दैट इन दैट केस और इस मामले में वी शैल हैव टू फाइंड अ न्यू होम, और इस मामले में हमें एक नया घर ढूंढना होगा। फाइंड मतलब ढूंढना, तो उसने क्या कहा कि इस मामले में अब हमें एक नया घर ढूंढना होगा। सो इसलिए यू कीप योर ईयर्स एंड आइज़ ओपन, क्या मतलब हुआ, इसलिए यू कीप मतलब रखना, यू कीप योर ईयर्स एंड आइज़ ओपन मतलब आप अपने कानों को और आँखों को खुला रखना, टुडे आज, एंड टेल मी और मुझे बता देना, वॉट यू सी कि जो आप देखो, एंड हियर और जो आप सुनो, व्हेन आई कम होम टुनाइट और जब मैं आज रात घर वापस आऊँ। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। जो लार्क पक्षी का जो एक परिवार था वो एक पके हुए मक्का के खेत में रहता था, और एक दिन जाने से पहले जो वो मदर लार्क थी उसने अपने बच्चों से कहा कि जो किसान है वो जल्दी ही इस मतलब कि मक्का की फसल को काटने के लिए आएगा, और इसलिए अब हमें एक नया घर ढूंढना होगा, नए घर की तलाश करनी होगी, इसलिए आप जो है अपने कानों को और आँखों को खुला रखना, और जब मैं वापस घर लौटूं तो आप आज रात वापस लौटूं तो आप मुझे बताना, जो भी आप देखो या जो भी आप सुनो उस बारे में मुझे बताना। चलिए आगे देखिए, When the lark came home, और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, ये कम की सेकंड फॉर्म है came। When the lark came home, जब लार्क घर वापस आई, इन द इवनिंग शाम को, शी फाउंड हर फैमिली वेरी डिस्टर्ब्ड। दोस्तों डिस्टर्ब्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अशांत या फिर व्याकुल। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वो लार्क अपने घर वापस आई उस शाम को, शी फाउंड हर फैमिली वेरी डिस्टर्ब, उसने अपने परिवार को बहुत ही व्याकुल, बहुत ही अशांत पाया। ओ मदर मतलब कि माँ, दे क्राइड वो रोए चिल्लाए, क्राई मतलब रोना चिल्लाना, दे क्राइड मतलब वो चिल्लाए, वी शैल हैव टू लीव दिस प्लेस। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर का फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी भी तरह की फोर्स का, किसी मजबूरी का आभास हो, इस तरह का वाक्य जो है फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, वी शैल हैव टू लीव दिस प्लेस, लीव मतलब छोड़ना, हमें इस स्थान को छोड़ना होगा, एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके। तो उन्होंने बच्चों ने क्या कहा कि माँ हमें इस स्थान को जितना जल्दी हो सके छोड़ना होगा। द फार्मर केम विद हिज सन्स, जो किसान था वो अपने अपने बेटों के साथ आया, टू मेक अ सर्वे ऑफ द फील्ड। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना। तो उन्होंने क्या बताया कि जो किसान था वो अपने बच्चों के साथ आया इस खेत का सर्वेक्षण करने। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आप कई बार कमेंट में बताते हैं कि सर आप हमें जो चित्र हैं, जो इसकी पिक्चर हैं वो भी दिखाई कीजिए ताकि आप उसको अच्छे से महसूस भी कर सकें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लार्क पक्षी है उसके सामने बच्चे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो अपनी माँ को इस बारे में बता रहे हैं कि किसान था वो खेतों का सर्वेक्षण करने आया था, और वो इस तरह से ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। ही सैड टू हिज सन्स, उसने अपने बेटों से कहा, द कॉर्न इज़ रेडी फॉर कटिंग। क्या कहा उसने अपने बेटों से, द कॉर्न इज़ रेडी फॉर कटिंग मतलब जो मक्का है वो काटे जाने के लिए तैयार है। वी शैल हैव टू कॉल ऑल आर नेबर्स टू रीप इट टमोरो। क्या मतलब हुआ, वी शैल हैव टू कॉल मतलब हमें बुलाना होगा, ऑल आर नेबर्स अपने सभी पड़ोसियों को, टू रीप इट इसे काटने के लिए, टुमारो कल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने अपने बेटों से क्या कहा कि द कॉर्न इज़ रेडी फॉर कटिंग, वी शैल हैव टू कॉल ऑल आर नेबर्स टू रीप इट टुमारो मतलब ये जो मक्के की जो फसल है वो कटने के लिए पूरी तरह तैयार है, और हमें अपने पड़ोसियों को इसे काटने के लिए कल बुलाना होगा। चलिए आगे देखिए। द मदर लार्क गेव अ पेशेंट हियरिंग टू हर चिल्ड्रन। ये जो मदर लार्क थी मतलब जो माता थी, गेव ए पेशेंट हियरिंग। पेशेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सहज या कह सकते हैं धैर्यवान। तो उसने बहुत ही धैर्यवान तरीके से उनकी बातों को सुना, टू हर चिल्ड्रन अपनी बातों को सुना, एंड सैड और कहा, विद ए स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ,
देयर इज़ नो डेंजर येट, येट मतलब अब तक, देयर इज़ नो डेंजर येट मतलब अब तक कोई भी खतरा नहीं है। बी ऑन योर अलर्ट टुमारो, और कल भी आप अलर्ट रहना, अलर्ट मतलब होता है किसी भी तरह से चौकन्ना रहना, कल आप चौकन्ने रहना। ऑल्सो कल भी आप चौकन्ने रहना। कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन, और अपनी आँखों और कानों को खुला रखना। एंड टेल मी एवरीथिंग, और मुझे बता देना सब कुछ। दे डिस्कस मतलब जिस बारे में भी वो डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, वो मुझे बताना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट डे इन द इवनिंग मतलब कि अगले दिन इन द इवनिंग, शाम को। व्हेन द लार्क रिटर्न, जब वो लार्क जो वापस आई, लौटी। शी फाउंड द लिटिल लार्क्स फ्राइटेंड, दोस्तों फ्राइटेंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत। शी फाउंड द लिटिल लार्क्स फ्राइटेंड, उसने छोटे जो लार्क्स पक्षी मतलब उनके बच्चे थे उनको उसने भयभीत पाया। वी मस्ट लीव दिस प्लेस, दोस्तों मस्ट का प्रयोग किया जाता है अवश्य के लिए, कोई आवश्यक सलाह के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, वी मस्ट लीव दिस प्लेस बाय टुमारो एट एनी कॉस्ट, मतलब हमें किसी भी कीमत पर कल इस जगह को छोड़ देना चाहिए। दे क्राइड, वो चिल्लाए। द फार्मर हैड कम हेयर अगेन एंड सेड, मतलब जो किसान था वो यहाँ पर आया, वो यहाँ पर दोबारा आया था। एंड सेड, और उसने कहा, दिस कॉर्न नीड्स टू बी कट एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत। उसने क्या कहा कि दिस कॉर्न नीड्स टू बी कट एट वंस, मतलब ये जो मक्का है उसे तुरंत काटे जाने की ज़रूरत है। इफ़ योर नेबर्स डोंट कम, यदि आपके पड़ोसी नहीं आते हैं। वी विल कॉल आर रिलेटिव्स, हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, हम अपने संबंधियों को या कह सकते हैं रिश्तेदारों को बुलाएंगे। गो एंड टेल योर अंकल्स एंड कजिन्स, मतलब जाओ और अपने जो अंकल्स हैं और अपने जो कजिन्स हैं, मतलब जो अपने चचेरे ममेरे भाई हैं, दैट वी नीड देयर हेल्प, मतलब उन्हें बताओ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, गो एंड टेल योर अंकल्स एंड कजिन्स दैट वी नीड देयर हेल्प, मतलब जाओ और अपने अंकल्स को और जो अपने कजिन्स हैं, जो भाई हैं चचेरे ममेरे, उनको बताओ कि हमें उनकी मदद चाहिए। नीड देयर हेल्प टू रीप द कॉर्न टुमारो, फसल मतलब इस मक्का को काटने के मतलब कल काटने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। चलिए आगे देखिए। द मदर लार्क स्माइल्ड वंस अगेन एंड सेड, ये जो मदर लार्क थी मतलब जो माता थी इनकी, वो मुस्कुराई। वंस अगेन फिर दोबारा, एंड सेड और कहा, डोंट वरी माई लिटिल हार्ट्स, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जो प्यारे बच्चों, चिंता मत करो। द रिलेटिव्स ऑफ द फार्मर हैव देयर ओन क्रॉप्स, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव का वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी के पास कुछ होना दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग होता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो उसने क्या कहा, द रिलेटिव्स मतलब कि डोंट वरी माई लिटिल हार्ट्स, मतलब मेरे प्यारे बच्चों चिंता मत करो। द रिलेटिव्स ऑफ द फार्मर हैव देयर ओन क्रॉप्स, मतलब जो किसान के रिश्तेदार हैं उनकी अपनी खुद की फसल है टू रीप काटने के लिए। दे विल गिव प्रायोरिटी टू देयर ऑन वर्क, मतलब वह अपने काम को पहले प्राथमिकता देंगे। दोस्तों प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। दे विल गिव प्रायोरिटी टू देयर ऑन वर्क, मतलब वह अपने काम को प्राथमिकता देंगे। बट लेकिन वी शुड नॉट बिकम केयर फ्री, लेकिन हमें केयर फ्री मतलब हमें लापरवाह नहीं बनना चाहिए। लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन टुमारो, कल उनकी बातों को सुनना। लिसन मतलब सुनना, लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन टुमारो, कल उनकी बातचीत को सुनना। ऑल्सो मतलब कल भी उनकी बातचीत को सुनना। एंड लेट मी नो एवरीथिंग, और मुझे सब कुछ पता देना या मुझे सब कुछ पता चलने देना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट डे अगले दिन अगेन दोबारा, शी वेंट आउट, वह बाहर गई। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, नेक्स्ट डे अगेन शी वेंट आउट, मतलब अगले दिन दोबारा वो बाहर गई। व्हेन शी रिटर्नड इन द इवनिंग द बेबी लार्क्स क्राइड, मतलब जब वह शाम को घर वापस, व्हेन शी रिटर्नड इन द इवनिंग, जब वह शाम को वापस लौटी। द बेबी लार्क्स क्राइड, जो बेबी लार्क्स से मतलब जो बच्चे थे लार्क्स के, वो चिल्लाए। ओ मदर मतलब कि माँ। द फार्मर सैड टुडे, मतलब किसान ने कहा आज, दैट की सीन्स हिज नेबर्स एंड रिलेटिव्स वर बिजी इन देयर फील्ड्स, क्योंकि जो नेबर्स हैं और जो पड़ोसी हैं वर बिजी, वो व्यस्त हैं इन देयर फील्ड्स अपने खेतों में। ही हिमसेल्फ वुड कम टुमारो, वो हिमसेल्फ मतलब अपने आप, वो कल खुद अपने आप आएगा।
टू रीप द फील्ड, खेत को काटने के लिए, रीप द फील्ड मतलब खेत को काटने के लिए। सो इसलिए नाउ देर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग हेयर एनी मोर, तो उसने क्या कहा, नाउ देर इज़ नो पॉइंट, अब कोई भी वजह नहीं है, इन स्टेइंग हेयर टुमारो, यहाँ कल तक रुके रहने की यहाँ पर भी कोई भी वजह नहीं है। चलिए आगे देखिए। इन दैट केस मतलब यदि ऐसा मामला है, सेट द मदर लार्क ने कहा, वी हैव टू बी क्विक मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी करना होगा। क्विक मतलब किसी भी काम को जल्दी करना, वी हैव टू बी क्विक, हमें बहुत ही ज़्यादा क्विक होना होगा, जल्दी करना होगा। लेट अस लीव दिस प्लेस विदाउट एनी डिले, और अब हम इस जगह को बिना किसी भी देरी के छोड़ देते हैं। आई एम सेइंग दिस बिकॉज, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि, आई नो मैं जानती हूँ, इफ़ समवन डिपेंड्स ऑन अदर्स टू डू हिज वर्क, मतलब यदि कोई भी निर्भर होता है ऑन अदर्स दूसरों पर, टू डू हिज वर्क अपने काम को करने के लिए, इट विल नेवर बी डन, ये कभी भी नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब आप फ्यूचर इंडेफिनेट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो आप उसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और ये नेगेटिव का है। तो उसने क्या कहा कि यदि कोई भी अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, इट विल नेवर बी डन, उसे कभी भी नहीं किया जाएगा। बट लेकिन वंस ही टेक्स अप हिज वर्क इन हिज ओन हैंड्स, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने काम को अपने खुद के हाथ में ले लेता है, एंड इज़ डिटर्मिंड, और वो संकल्प ले लेता है, डिटर्मिन मतलब होता है संकल्प लेना, संकल्प ले लेता है, टू डू इट हिमसेल्फ, उसे खुद अपने द्वारा करने का, खुद करने का। देर इज़ नो पावर ऑन अर्थ, मतलब कि पृथ्वी पर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, दैट कैन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग इट, जो उसे ऐसा करने से रोक सकें। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए नाउ अब, दिस इज़ द राइट टाइम, ये जो है उचित समय है, व्हेन वी मस्ट लीव दिस प्लेस, कि जब हम इस जगह को छोड़ दें। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। मॉरल क्या कहता है इस कहानी का, सेल्फ हेल्प इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू अदर्स हेल्प, मतलब कि जो सेल्फ हेल्प होती है, मतलब जो खुद की जो मदद होती है, वो दूसरे की मदद से हमेशा ही अच्छी होती है। तो दोस्तों ये जो कहानी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी का जो संदेश है, कहानी का जो मॉरल है, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर यही चीज़ बताई गई है कि जब हम अपने कामों को दूसरों पर छोड़ देते हैं तो अक्सर वो काम पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उस काम की जिम्मेदारी खुद करने की उठा लेते हैं और ख़ुद उस काम को करते हैं तो वो काम हमें करने से कोई भी नहीं रोक पाता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और वीडियो भी पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।